नमस्कार। पहचान गए होंगे नारी चेतना सिर्फ फेडरेशन। आज मेरा वीडियो आपके लिए इसका शीर्षक है कि आप अपने गांव, कस्बे, शहर में सिलाई सेंटर कैसे खोलें। हर महिलाएं चाहती हैं, गांव में खासकर लड़कियां की सिलाई सीखनी है, ब्यूटी पार्लर सीखना है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ कि जिस तरह से आप सेंटर खोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इच्छुक हो कि हमारे गांव में एक सेंटर खुल जाए या हमारी कॉलोनी में एक सिलाई सेंटर खुल जाए। इसके लिए आपको विचार करना होगा। कम से कम 10 महिलाएं तो तैयार हो सिलाई सीखने के लिए। उनके पास अपनी मशीनें होनी चाहिए, क्योंकि मशीनें वो अपनी लेके आएंगी। अब किस तरह से खोलना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक फॉर्म बनाना है जिसमें पिता का नाम, अपना उसका नाम, गांव का, कास्ट और उसकी पढ़ाई का किस कक्षा में है या क्या है। फॉर्म ना मिले तो आप एक रजिस्टर बना लें। अब उनकी फीस आपने मान लीजिए कम से कम आपने 300 रखी है महीने की सिलाई सीखने की। 300, 400, 500, हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। 300 रुपया महीना। 10 लड़कियां तैयार हो गई, उनका नाम लिखा आपने उनसे 20-20 रुपये फॉर्म भरवाई लेना है। फॉर्म भरवाई 20-20 रुपये लिए आपने, तो आपके 10 लड़कियों के 200 रुपये जो इकट्ठे हुए उसको आप अलग रख दें। बाकी सबसे आपने फ़ीस एडवांस लेनी है और उनसे कहना है कि लास्ट मंथ में हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। और कम से कम रखिए 4 महीने 6 महीने के लिए सिलाई सीखे हो। फिर आपने एक टीचर देखनी है नज़दीकी, जो नज़दीक हो और जिसको सिलाई आती हो। हमें देखिए सीखने के लिए पहले बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी अच्छी तरह से, गांव में तो मिलती हैं जो सूट वगैरह सिल लें, पजामे सिल लें, तो एक टीचर आप ले लें। अब 3000 रुपया आपके पास फीस आ गई। अब आपको कहाँ सिखानी है, जगह का चयन करना है। देखिए कहाँ सिखा सकते हैं आप। गांव में आंगनवाड़ी में, किसी सरपंच के जगह पर, गुरुद्वारा, मंदिर, किसी गवर्नमेंट के स्कूल में कोई कमरा ले सकते हैं, या कोई भी कह सकता है कि मामूली सा उसको 200 में कमरा, इस तरह करके आप, ज़्यादा नहीं वैसे तो फ्री में सेंटर के लिए 3 घंटे के लिए जगह मिल जाती है, सरकारी स्कूलों में मिल जाती है। अब आपने जगह ले ली। जगह लेने के बाद में आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक बैनर बनाना है। बैनर में आपने गांव का नाम, सिलाई सेंटर का नाम कोई भी रख लीजिए, लक्ष्मी सेंटर, कुछ भी, और तारीख, किस तारीख से शुरू हो रहा है, और समय 11 से आपने 3 बजे तक सिखाना है कि आपने 3 से 6 पर सिखाना है, उसका समय लिख दें आप। एक बैनर आपका तैयार हो गया। अब आपने 3000 रुपये वो जो है वो इस सेंटर के लिए पहले से खर्च कर लेने हैं, वो टीचर को नहीं देने हैं। तो सबसे पहले आपको एक दरी की ज़रूरत है। 500, 600, 400 में दरी आ जाएगी। प्लास्टिक का एक टेबल, 2-3 कुर्सियाँ बैठने के लिए, एक टीचर के लिए और एक अतिथि के लिए, कोई भी साथ में हो। एक स्टूल, एक उसके ऊपर में आपको कैंपर या घड़ा पानी का, एक सिंपल सा स्टील का गिलास,
और इसके साथ ही आपने 5-6 कप या गिलास चाय के लिए रखे। कोई आ जाता है, आपको चाय बनानी है, तो किसी घर से बन के आई है या कहीं से आप लें, तब उनको पानी वानी पिला सकें। यानी आप 3000 में कोशिश करिए। 4 हो गए आपके पास तब, 5 हो गए तब, और 3 हो गए तब आप उसको यूज़ करिए। सारा सामान लाने के बाद आपके सेंटर का सामान आ गया, आपकी जगह हो गई, आपका बैनर बन गया। अब आप उन लड़कियों को, आपने क्या करना है, टीचर को तनख्वाह देनी है कि पर हेड एक लड़की का 200 रुपया देना है। अगर आप 300 तनख्वाह लेते हैं, 300 लेते हैं सबसे फीस, तो 200 रुपया उसको दें। अगर आप या 150 दें, ये आप लोग की इच्छा पर होगा। अगर आपके पास 400 फीस लेते हैं आप, तो उसको 200 रुपया दें। कम से कम आधे पैसे हर लड़की की फीस में से उसको टीचर को दें। आधे पैसे जो बचेंगे वो आपने महीने में कैसे खर्च करने हैं, उसके लिए आपको देखिए 500 रुपया या 300 रुपया आपको एक सफाई वाली पानी भरे जो दरी बिछाए या रख रखाव रखेगी, उसको देना पड़ेगा। उसके अलावा वो पैसा दूसरा, आप कोशिश करें कि किसी एक बुज़ुर्ग महिला को या किसी एक चौकीदार वहाँ पर बिठाएं कि जो देखे कि कौन बाहर जा रहा है, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है या कुछ है, उसके लिए रख लें या खुद ही करें, कोई बात नहीं। सफाई भी खुद करें, दरी भी खुद बिछाएं, ये आपकी मर्जी पर है। उस पैसे को आपने उसमें से 2000 तो टीचर को चले गए, 1000 रुपये में आपको उन्हें एडजस्ट करना है। अब आपने ओपनिंग करनी है, तो आप अगर गांव में हैं तो सरपंच को बुलाइए कि ऐसे ऐसे हम सेंटर खोल रहे हैं और आपने आ जाके ओपनिंग करनी है, तो 100-150 रुपये का प्रसाद ला के बाँटिए और अपने रिबन को काटिए। किसी बड़े को बुला लीजिए। अगर सरपंच नहीं आते हैं तो आप बुज़ुर्ग महिला किसी को उनको खड़ा कर दें, उसके द्वारा रिबन कटवा लें, कोई हर्ज नहीं है। अब उसके बाद में आपने क्या करना है कि सब मशीनें लाएंगी, उनकी ऊपर की जो गद्दियाँ होंगी उसके ऊपर उनका नाम लिखा होना चाहिए। उसके ऊपर नाम लिख करके मशीनों के ऊपर, मशीनें उनकी वहीं पड़ी रहेंगी। रोज़ रोज़ सिर पे ढो करके लाएं या ले जाएं नहीं, उनकी मशीनें वहीं पर पड़ी रहेंगी कमरे में, और जब आएंगी वो सिलाई सीखेंगे। एक कैंची भी आपको ला के रखनी है। वैसे सब अपनी अपनी कैंची लेके आएंगी। इंची टेप कैंची टीचर के लिए चाहिए। आपका दूसरे दिन से ही सेंटर बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। आप पूरा टीचर जिस हिसाब से स्टार्टिंग से ही सिखाएगी क्राफ्ट, और लड़कियों से कहें कि एक एक प्रैक्टिकल की कॉपी बड़ी सी रजिस्टर बनाएं प्लेन, जिसके अंदर जैसे आपने पेंटी सीखी है तो पेंटी बनी हुई एक छोटे कपड़े की पहले बनाएं। पहले तो उनको कागज़ पे अखबारों पे कटिंग सिखाएं, फिर उसकी बनी हुई पेंटी उसको उसके साथ में उसमें रजिस्टर में लगाते रहें। प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करवाएं लड़कियों से। अब सवाल ये रह जाता है आखिरी में कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। जो लड़की 6 महीने सिलाई सीखेगी पूरी सूट एंड सब कुछ, तो उनके लिए सर्टिफिकेट तो चाहिए। तो उसके लिए आपको किसी संस्था से या एक सर्टिफिकेट, अब शहर में है तो एमसी उनको बुला के आपने उद्घाटन करवाया था, उनके द्वारा उनसे हेल्प भी आप मांगें। सरपंच से भी कहें कुछ हमें यहाँ हेल्प करो या टीचर के लिए करो, तो वो अपने आप करे, नहीं करे तो आप अपने बल पर ही करिए काम जो करना है। उनसे के साइन करवा करके कि इस लड़की ने यहाँ 6 महीने सिलाई सीखी है, या किसी एनजीओ जहाँ पे हो जिनके सर्टिफिकेट हो उनसे साइन करवा लें। और वो अगर लेते हैं 200-200 रुपये 500, तो वो लड़कियाँ ही देंगी, उनको सर्टिफिकेट इशू करवा दें। क्योंकि गवर्नमेंट का अलग होता है, ये आपने अपना खुद खोलना है। इस सेंटर को आपने गांव में 4 जगह खोल सकते हो। हमने इसी तरह किया था, एक गांव में खुलवाया, दूसरे पास वाले गांव में खुलवा दिया, तीसरे में देखा देखी उन्होंने हमने ब्यूटी पार्लर खोलने हैं। तो जैसे कैंची वो सब आया, वैसे एक शीशा आ गया यहाँ पे, उसके साथ में एक छोटी सी टेबल रख दी, उसके ऊपर ब्यूटी पार्लर का सामान की किट आ गई और ब्यूटी पार्लर शुरू हो गई। बहुत अच्छे चले, 6-6 महीने चलते रहे, साल चलते रहे, और
सीखती थी लड़कियां, बनाती थी, जिसके सैंपल मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं इतने इतने। और ये सबसे बढ़िया आप सेंटर खोल के सिलाई का सबका भला करेंगे, उससे इनकम भी होगी। जब सीख जाएंगी तो सिलाई के वहीं पर ही सेंटर में ही आप कुछ पैसे इकट्ठे करके और आपस में ही सारे जन मिल करके और एक थान कपड़े का मंगवाएं, उसके पिल्लो कवर सिल लें। पिल्लो कवर आपके पास कोई काम नहीं है, पिल्लो कवर सिलने के बाद उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें, फैब्रिक पेंटिंग करें, और वो करके वो पिल्लो कवर आप सेल कर सकते हैं। किसी भी शॉप कपड़े की दुकान पे जाएं और उनको कहें कि ये हमारे होलसेल के पिल्लो इतने कवर तैयार है, इसको सेल कर। तो आप मतलब कि जो सेंटर खोलें उसका नफ़ा ये नहीं कि उसमें से कुछ कमाना भी है और सिलाई सीखनी भी है। तो ये छोटा सा एक आपको फ्री, और लास्ट वाला जो मंथ होगा उसमें फ़ीस नहीं देनी है। आपने हर महीने कोशिश करें कि 500 रुपया 400 रुपया बचा लें, वो बचा कर जमा करते रहें। जब वो इकट्ठे हो जाएं, लास्ट वाली फ़ीस जो टीचर को है उसी की दें। मान लीजिए किसी कारण नहीं हो सका तो सारी लड़कियों को आखिरी में उनसे ये कहें कि आपके गांव में सेंटर खोला है, अगर सरपंच भी नहीं देता, कोई भी नहीं, तो टीचर को तनख्वाह सबने मिल के देनी है। नमस्कार।